चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे आपका न्यू चैप्टर, आपका डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस का एक्सरसाइज आपका 4.1। ठीक है, देखो उसे करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कुछ आपके बेसिक टर्म्स, डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं और उसमें जो आपका वैल्यू लिखा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वहीं से। थोड़ा आपका बेसिक देख लेते हैं क्या होता है। देखो तो डिटर्मिनेंट आपका कुछ इस तरह दिखाई देता है। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू लिखा होता है। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे छोड़ दो, पहले यही देखो। आपने इसे 10th में भी देखा होगा। देखो इसे भी रिस्क करते। ठीक है, देखो ये टर्म। ठीक है, देखो जो इसमें आपका नंबर लिखा हुआ है इसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट। क्या कहते हैं इसे हम लोग, एलिमेंट। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट से कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर देखो ये जो टर्म है आपका यहाँ पर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रो। ठीक है, और ये जो आपका टर्म है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम। क्या कहते हैं हम इसे, कॉलम। ये जो होता है आपका रो और ये क्या होता है आपका कॉलम। जैसे एग्जांपल देख लो, अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो जरा पता ना इसमें रो कितने और कॉलम कितने। तो यहाँ हो जाएगा आपका रो, ये हो जाएगा R1 फर्स्ट रो, ये हो जाएगा आपका सेकेंड रो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड रो। ठीक है, उसी तरह ये हो गया फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। उसी तरह ये हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा आपका सेकेंड कॉलम और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड कॉलम। क्या हो जाएगा आपका थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, आपका थर्ड कॉलम। ठीक है, अब देखो इसे नंबरिंग हम लोग देते कैसे। देखो एग्जाम्पल देखो, अगर मैं इसे वेरिएबल के फॉर्म में लिखूँ, ठीक है, मीन्स ए के टर्म में। ठीक है, तो ये हो गया आपका A11, ये हो जाए आपका A12, A13। इस 1 का मतलब क्या होता है और इस 1 का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहला हम लोग लिखते हैं रो, देन हम लिखते हैं यहाँ पर कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो देन आपका कॉलम। ठीक है, पहला रो दूसरा आपका कॉलम लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ देखो क्या हो जाएगा आपका, ये तो फर्स्ट रो था इसलिए देखो ये आपका फर्स्ट रो था तो 1 1 1, क्योंकि ये रो आपका फर्स्ट है। अब आपका रो कितना हो गया, आपका सेकेंड रो आपका सेकेंड हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। लेकिन कॉलम फर्स्ट है तो 1, कॉलम सेकेंड है तो आपका 2, कॉलम 3 है तो आपका 3। उसी तरह देखो यहाँ पर रो 3 हो गया, ए, रो 3 है A3 A3 A3। कॉलम फर्स्ट है तो 1, कॉलम सेकेंड है तो आपका 2, कॉलम थर्ड है तो आपका 3। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो ये हो गया आपके रो 1 R1 R2 R3 C1 C2 C3। ठीक है, तो ये आपको कुछ बेसिक टर्म है। ठीक है, खाली ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आपके एक्सरसाइज आपका 4.1 से। ठीक है, आपको समझ आएगा कि सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, इसे करते हैं इरेज। ठीक है, देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका फर्स्ट। ठीक है, देखो हमें यहाँ पर निकालना है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपने ये 10th में भी किया होगा। तो देखो कैसे करेंगे, नॉर्मली आपका सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्या कर देना है आपका, यहाँ पर करना है माइनस। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है और इसका मल्टीप्लाई इससे करना है और बीच में क्या करना है आपने, माइनस। ठीक है, जैसे देखो 2 मल्टीप्लाई माइनस का 15, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, फिर लिखना है माइनस, और इस -4 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 7 से, -4 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई -15, फिर बीच में लिखना है माइनस और -4 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई बाय आपका 7, -15 2 जा माइनस आपका 30, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 7 4 जा हो जाएगा आपका 28। ठीक है, 30 में से 28 माइनस करेंगे, आंसर कितना जाएगा आपका, माइनस का 2। क्या जाएगा आपका, माइनस का 2। ये देख लो, आपको ये पता होना चाहिए कि I² की वैल्यू क्या होती है आपकी, -1। कितना होता है आपका, -1। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर है आपका। चलो देखो, अब इसे और इसे मल्टीप्लाई कर लो, 2i का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका, -i के साथ। ठीक है, तो 2i मल्टीप्लाई माइनस का i, बीच में लिखेंगे माइनस, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस का माइनस एज इट इज, 2 का 2, i इंटू आई, ये हो जाएगा आपका I²। ठीक है, -4 3 हो जाएगा आपका 12, माइनस का 2, इसकी वैल्यू देखो कितनी होती है, -1, तो -1 माइनस का आपका 12, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, 2 1 हो जाएगा आपका 2, माइनस का आपका 12। ठीक है,
12 माइनस आपका 2 कितना हो जाएगा आपका माइनस का आपका 10, क्या हो जाएगा आपका माइनस का 10, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 10 और इसका वैल्यू कितना है आपका माइनस का 2, ठीक है। ये तो आपका 2 इंटू 2 था, ठीक है, 2 इंटू 2 मीन्स आपके 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। अब 3 इंटू 3 देखते हैं, ठीक है, इसे करते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, देखो ये है आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो पिछले क्वेश्चन हमने किया था वहाँ पर वो 2 इंटू 2 था, मीन्स आपके 2 रो थे और 2 कॉलम थे। यहाँ पर आपके 3 रो है और 3 कॉलम है, R1 R2 R3 C1 C2 C3, ठीक है। इसे कैसे करेंगे, ठीक है। देखो पहले हम यहाँ पर बहुत बेसिक से करेंगे, फिर अगर आपको लगता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। देखो सिंपल हमको यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, ये जो आपका टर्म है 3, तो 3 एज इट इज लिखो, ठीक है। यहाँ का रो और यहाँ का कॉलम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ये कॉलम आपका और ये रो छोड़ेंगे, तो आपका नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, तो यहाँ लिख लो 1 - 2 3 और 1, ठीक है। इसका आपने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है माइनस का 4, ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस का 4, यहाँ पर देना आपने माइनस, क्या देखना है आपने माइनस, और ये जो टर्म है यहाँ पर लिख देना आपने माइनस का 4। अब इसका कॉलम और इसका रो आपने क्या करना है, हाइड कर देना बस, ठीक है। ये हाइड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका 1,2 -1 और आपका 1 हो गया ना, 1 2 -1 2, तो यहाँ देना आपने डिटरमिनेंट 1 2 -2 1 1 2 -2 आपका 1, ठीक है, 1 2 -2 आपका 1। अब क्या आपका बचा 5, तो यहाँ लिख दो प्लस का 5 डिटरमिनेंट। अब 5 तो 5 का कॉलम और 5 का रो छोड़ दो क्या आ जाएगा आपका 5 का कॉलम और 5 का रो छोड़ दो, तो 1 2 1 3, 1 2 1 आपका 3, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या देखो सर, आपने यहाँ पर प्लस लिखा, यहाँ पर माइनस क्यों लिखा, रीज़न है उसका। अब जब आप -4 को हाइड करते हो, ठीक है, जब आप -4 लेते हो तब देखो आपने क्या लेना चाहिए, ये जो आपका कॉलम है और ये जो आपका रो आपने क्या कर दिया, हाइड कर दिया, तो 1 और 2 आया और -2 1 आया, तो 1 और 2 आया -2 1 आया, ठीक है। लेकिन आना क्या चाहिए था, -2 1 पहले आना चाहिए था और 1 और 2 आपका बाद में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि साइकिल है 1 2 1 3 होता है, फिर 1 3 -2 1 होता है, -2 1 होगा फिर 1 2 होगा। हमने क्या किया है 1 2 फर्स्ट लिखा है देन -2 1 आपका लिखा है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या निकाला माइनस यहाँ पर लिखा, ठीक है। आप चाहिए तो आप यहाँ पर प्लस लिख सकते हो, पहले आपका जो -2 1 है पहले उसे लिखो, देन आपका 1 और 2 लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखो इसे सॉल्व कर लो, 3 आपका एज इट इज, 3 आपका एज इट इज, देखो ये कितना हो जाएगा 1 1 1, हम लिखते हैं बीच में माइनस, 2 3 हो जाएगा आपका 6, यहाँ का माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, लो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, 4 का 4 एज इट इज, 1 1 हो जाएगा आपका 1, बीच में लिखेंगे माइनस, 1 1 क्या हो गया आपका 1, बीच में हमेशा क्या होता है माइनस होता है, 2 2 कितना हो जाए आपका 4, यहाँ का माइनस हो गया आपका प्लस का 5 एज इट इज, ठीक है, 1 3 हो जाएगा आपका 3, लिखेंगे हम माइनस, 1 2 हो जाएगा आपका यहाँ पर 2, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। अभी सॉल्व कर लो, 3 × 6 1 हो गया 6, सॉरी 6 + 1 कितना हो गया आपका 7, प्लस 4 आपका एज इट इज मल्टीप्लाई, 4 + 1 कितना हो गया आपका 5 + 5 मल्टीप्लाई 3 - 2 कितना हो गया आपका 1, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। देखो कोई नहीं, 7 3 हो जाएगा आपका 21 प्लस 5 4 आपका 20 प्लस 5 1 आपका 5, देखो ये कितना हो जाएगा 20 20 40 45 46 = 46, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर 46, कितना हो गया आपका 46। सिंपल क्या किया 3 - 4 5, 3 - 4 आपका ये रहा 5, और जिस आप नंबर को ले रहे हो उसका रो और उसका कॉलम आपने क्या कर देना हाइड, बाकी जो भी नंबर आएंगे उसका आपने सिंपल डिटर्मिनेंट यहाँ पर फाइंड कर लेना, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 × 3 का। एक देखो आपका एक और क्वेश्चन आपका वेरिएबल फॉर्म में, वो भी देख लेते, ठीक है, इसे रेस करते, देखो इसे रेस करते, ठीक है, ठीक है। देखो ये आपका है कुछ वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है, सेम इसे भी ऐसे करेंगे, ठीक है। ये देखो आपका ए है, यहाँ पर ए लिख दो, इसका कॉलम और इसका रो हाइड करो, ये और ये आपका हाइड कर लो, देखो क्या आपका BF FC डिटरमिनेंट BF स्मॉल में, ठीक है ना, FC F आपका C, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और जो आपका जगह जो भी आपका यहाँ पर रहेगा सेकंड H यहाँ लिख लो, यहाँ बना लो डिटरमिनेंट। अब सिंपल H का कॉलम और H का रो क्या कर लो हाइड कर लो, ये वाला और ये वाला हाइड हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका HG, तो ये गया H आपका G, ठीक है, FC F आपका C।
स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, लेकिन एक बार आपको हैबिट हो गया तो आपको डायरेक्ट दिखेगा कि आपको कौन सा ऐड करना है और कहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं तो यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट लिख के दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्ट कर लोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। देन आपको लिखना है यहाँ पर प्लस, ये रहा आपका जी, इस जी का कॉलम और जी का रो ऐड कर लो, तो देखो ये हो गया ऐड, तो क्या हो गया देखो HB और GF, तो यहाँ हो जाएगा आपका HB GF। लो अब बस ये सॉल्व कर लेना, A ब्रैकेट B इंटू सी BC हम देंगे माइनस F इंटू एफ आपका F², ठीक है, माइनस का आपका H इंटू सी HC माइनस F इंटू जी GF, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका G, H इंटू एफ ये हो जाएगा आपका HF माइनस B इंटू जी ये हो जाएगा आपका BG, क्या हो जाएगा आपका BG। अब सिंपल अंदर मल्टीप्लाई कर लो, A इंटू BC ABC माइनस A इंटू एफ AF का स्क्वायर माइनस H इंटू HC H²C माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस HGF प्लस का प्लस GHF, तो एक काम करते इसे भी लिखते HGF, यहाँ पर आपका माइनस माइनस BG इंटू जी BG का स्क्वायर, ठीक है। देखो कुछ सॉल्व हो गया, कुछ वेरिएबल आपका, देखो ये वेरिएबल आपका HGF ये क्या हो जाएंगे आपके ऐड, बाकी सब आपका नहीं होगा एज इट इज, तो ABC माइनस AF का स्क्वायर माइनस H² आपका C HGF 2 टाइम्स ऑफ HGF माइनस का माइनस BG का स्क्वायर BG का स्क्वायर, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है आपकी ई आई, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, हम हमारे मन से एक क्वेश्चन लेते हैं हम, देखो ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नंबर लिखेंगे हम इस बार सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, ऐसे लिखेंगे नहीं, ठीक है। देखते हैं आपको आता है कि नहीं, ठीक है। इसे करते ही इरेज, ठीक है, देखो इरेज, ठीक है। देखो ये हमारा एक क्वेश्चन है आपका, तो ये मैंने अपने मन से लिया है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर आपका नंबर भरा हुआ है, ठीक है। तो देखो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो कैसे 1 का 1 आपका एज इट इज, ठीक है। वहाँ पर हम यहाँ पर डिटरमिनेंट लिखते थे, यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो ब्रैकेट यहाँ का आपका कॉलम और यहाँ का आपका रो आपका हटा दो, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो क्या हो जाएगा आपका, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 5 तो 5, बीच में लिखते हैं हम माइनस 2 टू जा कितना हो जाएगा आपका 4, तो ये होगा 4 आपका लो हो गया पहला, ठीक है। सेकंड ये आपका 2 है, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे माइनस, देन आपका ये नंबर 2 ब्रैकेट। अब जरा देखने की कोशिश करना, ठीक है। देखो यहाँ का आपका कॉलम और यहाँ का आपका रो हटा दो, ठीक है। जरा दो देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो क्या बचेगा 3 4 2 5, ठीक है, 3 4 2 5, तो यहाँ जो 5 3 जा 15 माइनस, ठीक है, 2 4 जा 8, ये हो गया आपका 8, ठीक है। कम से कम आपने 2 या 3 4 या 5 6 क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखने लगा कि आपको डायरेक्ट आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन आपको नहीं समझेगा, ठीक है। 5 6 क्वेश्चन कर लो, आपको यहाँ पर हाथ बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 है तो +1 लिख लो, फिर से ब्रैकेट। अब यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो छोड़ दो, ठीक है। यहाँ का कॉलम यहाँ है ना, तो यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो इसे छोड़ दो। अब देखो ये तो ईजी है, 3 1 4 2, ठीक है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6 माइनस 1 और 4 था, 4 1 जा 4 लो हो गया, ठीक है। अब करो मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 आपका 1 माइनस का आपका 2, 15 माइनस 8 देखो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया तो आपका कुछ बचेगा आपका यहाँ पर 8 7 15 मल्टीप्लाई आपका 7, ठीक है, प्लस का 1 6 माइनस 4 हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, 1 1 जा 1 माइनस 7 2 आपका 14 प्लस 2 1 जा आपका 2, 2 + 1 कितना हो गया आपका 3, 14 माइनस 3 कितना हो गया आपका माइनस का आपका 11, क्या हो गया आपका माइनस का 11, तो इसका आंसर आ चुका है आपका माइनस का 11, ठीक है। तो आप घर पे आपने ट्राई कर लेना, ठीक है ना। हम यहाँ पर 1 या 2 ही क्वेश्चन करा सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपने सिंपल स्टार्टिंग में आपने हाथ रख के करना, यहाँ का रो यहाँ का कॉलम आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिखेगा, ठीक है। इसे करते इरेज हम करते हैं हमारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन, ठीक है। इसे करते इरेज, ठीक है। देखो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 2 है, तो ये देखो यहाँ पर हमें निकालना है यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी दी है आपकी 0, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस कर लो, थोड़ा वेरिएबल आपका शिफ्ट कर लो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय दिस एक्स प्लस वन। ठीक है, इस एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई इससे होगा भी, लेकिन बीच में हम लिखते हैं माइनस एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन। ठीक है, इक्वल टू है आपका यहाँ पर 0। ठीक है, देखो यहाँ पर भी एक्स प्लस वन, यहाँ पर भी एक्स प्लस वन, आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इस एक्स प्लस वन को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, देन आप कॉमन ले लो, लेकिन हम यहाँ पर देखो डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ का एक्स प्लस वन, यहाँ का एक्स प्लस वन हम ले लेंगे कॉमन, एक्स प्लस वन कॉमन ले लिया हमने। देखो अंदर क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस आपका वन, यहाँ माइनस है तो आपका माइनस, ये टर्म आपका बचेगा एक्स प्लस वन का। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से ये बाहर, यहाँ से आपका ये बाहर, तो ये आपका टर्म अंदर, ये टर्म आपका अंदर, बीच में आपका माइनस। अब माइनस को खोल दो। ठीक है, एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, जैसे आपका यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स, माइनस का आपका वन, इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। ये आपका एज इट इज माइनस का एक्स माइनस का आपका वन। देखो माइनस एक्स तो कुछ कट नहीं हो रहा, ये कट हो रहा है आपका। ठीक है, प्लस वन माइनस वन आपका कैंसिल। ठीक है, प्लस वन माइनस वन आपका कैंसिल, यहाँ का प्लस वन माइनस वन आपका कैंसिल, एक्स प्लस वन, यहाँ का एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, देखो माइनस एक्स हो जाएगा आपका माइनस का आपका 2x इक्वल टू 0। ठीक है, बरोबर ना, एक्स प्लस वन सही, माइनस का एक्स आपका माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का आपका 2x, यहाँ से आपका x कॉमन आ जाएगा, x प्लस वन, यहाँ से आपका x कॉमन। अब देखो अंदर क्या बचेगा आपका x माइनस का आपका 2 इक्वल टू 0, यहाँ से आपका x आपका कॉमन, तो x माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा 0, x प्लस वन। ठीक है, अब सिंपल ये जो 0 आपका बांट दो, x प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। ठीक है, x प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, प्लस का 1 है, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 1, क्या जाएगा माइनस का 1। x को भी बांट दो, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, क्या जाएगा आपका 0। लो x माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2 यहाँ पर आने का बाद आपका प्लस आपका 2। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका फर्स्ट। ठीक है, देखो इसे करते हैं आपका क्वेश्चन आपका सेकंड। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन आपका सेकंड। ठीक है, देखो पिछले क्वेश्चन में आपका x का जो आपका आंसर आया था, आपका वैल्यू आया था वो 3 वैल्यू था। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना आएगा आपका, देख लेते हैं। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू दी है आपके यहाँ पर 29, पहले इसे सॉल्व कर लो। देखो ये आपका x है एज इट इज ब्रैकेट, तो यहाँ का आपका कॉलम और यहाँ का रो मिक्स कर दो, देखो क्या जाएगा आपका, ये आपका कुछ आपका एलिमेंट बचेगा, इसे मल्टीप्लाई कर लो। 1 इंटू 5 आपका 5, हम लिखते हैं माइनस 4 को -3 से मल्टीप्लाई करो, देखो 4 3 हो जाएगा आपका 12, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो गया, प्लस आपका चला गया, एज इट इज छोड़ दो। ठीक, देखो हमने क्या किया, यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो हटा दिया, 5 1 जा 5, हम लिखते हैं -3 4 हो जाएगा 12, यहाँ का माइनस क्या होगा, प्लस आपका चला गया, तो 3 4 12 आपका एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग माइनस, ऑलरेडी यहाँ पर -1 है तो यहाँ लिख लो -1। ठीक है, आप डायरेक्ट +1 लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस देख यहाँ देखो, यहाँ का हो जाएगा कॉलम और यहाँ का हो जाएगा आपका रो, तो ये आपने देख लेना, तो यहाँ 2x बचेगा, यहाँ 5, तो 2x मल्टीप्लाई 5 ये हो जाएगा आपका 10x। ठीक है, 2x और ये 5 क्या हो जाएगा आपका 10x, हम लिखते हैं माइनस। ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस का 3 है और यहाँ पर आपका 3 है, तो 3 3 आपका 3 3 9, लेकिन माइनस का 9, यहाँ का माइनस का 9, तो ये माइनस यहाँ का माइनस हो गया प्लस, 3 3 9। ठीक है, देखो क्या किया, यहाँ आपका रो, यहाँ का कॉलम, 2x इंटू 5 आपका 10x, हम लिखते हैं -3 3 9, लेकिन माइनस का यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस हो गया आपका प्लस का 9, देन आपका 2 प्लस का आपका 2। अब ये 2 है तो इसे इरेज कर दो, लो। ठीक है, यहाँ का 2 चला गया, यहाँ का आपका कॉलम, यहाँ का रो, 2x बचा, -4 बचा, 2x मल्टीप्लाई -4, -4 2 जा -8x, हम बीच में लिखते हैं -3 बन जा कितना हो जाए आपका 3, इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आपकी 29 के बराबर। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, 12 में से देखो 5 के तो आपका 7, लेकिन माइनस का इंटू एक्स, माइनस का 7x, माइनस हो जाए आपका प्लस का 1,
ठीक है, नहीं लिखा तो भी आपका चलेगा। 1 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका पूरा ब्रैकेट ही आने वाला है। तो 1 छोड़ो, पूरा ब्रैकेट आपका ऐसे लिखो, 10x प्लस आपका 9, जरा ये देखो, प्लस आपका 2 माइनस का, एक काम करते हैं, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो सिंपल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस होने वाला नहीं है। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 8 2 हो जाएगा 16, लेकिन माइनस का 16x माइनस 3 इंटू 2 माइनस का आपका 6, ये हो गया आपका 29। अभी सॉल्व कर लो, 10x यहाँ 16x है और आपका यहाँ पर -7 है, ठीक है। देखो -16 में से अगर आपका 10 गया, ठीक है, -16 में से आपका 10 गया तो 6 बचेगा, और 6 और 7 कितना जब आपका 13, 7 से आपका 13, तो माइनस का आपका हो जाएगा 13x, क्या हो जाएगा आपका 13x, सिंपल। 10 में से आपका 7 गया तो आपका 3, 16 में से 3 गया तो आपका 13, ठीक है। यहाँ पर आपका 9 बचा, ये तो हो गया सॉल्व, ठीक है, ये 9 बचा और आपका ये 6 बचा, से आपका -6 गया तो कितना बचेगा आपका 3, लेकिन प्लस का आपका 3 इक्वल टू आपका 29, ठीक है। ये तो समझा ना आपको। 10 में से 7 गया तो आपका 3, माइनस का 16 में से 3 गया तो आपका माइनस का 13, 9 में से -6 गया तो आपका 3, ये 29 आपका एज इट इज, माइनस का 13x 29 प्लस 3 माइनस का 3 माइनस का 13x 29 माइनस 3 आपका 20 आपका 6, यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके डिवाइड, x इक्वल टू 26 माइनस का आपका 13, x इक्वल टू 13 1 जा 13 2 जा माइनस का आपका 2, ठीक है। देखो तो इस डिटरमिनेंट यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर -2, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में आपका वहाँ पर कितना वैल्यू था आपका 3 था, 0 और 1 और कुछ आपका -2 था समथिंग, यहाँ पर कितना है आपका -2, ठीक है। इसे करते रहे, हम करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो ठीक है, देखो ये है इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो आपका गिवन क्या आपका, तो ये रहा आपका यहाँ पर डिटरमिनेंट, यहाँ पर देखो क्या दिया आपका x प्लस आई वाई, यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कंपेयर करेंगे और x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। गिवन देखो क्या आपका आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है आपका -1, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। 4 है आपका एज इट इज, ठीक है, ब्रैकेट, यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो हटा दो, बस इसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। देखो 3 आई स्क्वायर, यहाँ पर आई है तो 3 का 3 एज इट इज, आई स्क्वायर इंटू आई कितना जो आपका आई क्यूब, हम देते हैं -4 3 हो जाएगा आपका 12, यहाँ का माइनस हो गया आपका प्लस, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। हम लिखेंगे माइनस, यहाँ पर क्या आपका आई क्यूब आपका एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो हटा दो, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर आई, ठीक है। 1 इंटू आई क्या हो जाएगा आपका आई, हम लिखेंगे -4 और 5 आपका, तो 4 और 5 4 5 हो जाएगा 20, तो ये हो गया आपका 20, ठीक है। यहाँ पर 2 आए तो प्लस का आपका 2 आए, ठीक है। यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो माइनस कर दो, सिंपल इसे हटा दो, ठीक है, डायरेक्ट हटा दो, ठीक है। देखो -3 इंटू 1 माइनस का आपका 3, हम लिखते हैं -3 आई स्क्वायर और यहाँ 5 3 हो जाएगा आपका 15, 5 3 15 आई स्क्वायर का आपका आई स्क्वायर, ठीक है, आई आपका स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस आई वाई, ठीक है। अब सिंपल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर वैल्यू बता दो, ठीक है। यहाँ पर आई क्यूब है और आपका i⁴ भी होगा, ठीक है। जरा देखो आई क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो आई स्क्वायर इंटू आपका आई, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी -1 मल्टीप्लाई आपका आई, तो ये कितना जब का -i, तो जहाँ आई क्यूब है वहाँ लिख सकता हूँ मैं -i, और i⁴ जरा देखना, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है -1 मल्टीप्लाई -1, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर +1, तो इससे हमें यहाँ पर 2 वैल्यू पता चली, आई क्यूब क्या हो जाएगा आपका आई क्यूब हो जाएगा आपका -i, ये एक, और i⁴ हो जाएगा आपका +1, i⁴ हो जाएगा आपका +1, ठीक है। सिंपल है, इवन में पावर आपका इवन रहा तो प्लस आएगा, ऑड रहा तो माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका आई होगा, याद रखना, ठीक है। इसे करते हैं, ठीक है। देखो जरा देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, सिंपल है, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12, आई क्यूब इंटू i⁴, 4 3 12, आई क्यूब इंटू i⁴, प्लस 4i मल्टीप्लाई 12 4 48,
यहाँ हो जाएगा आई, माइनस है माइनस आई क्यूब आई रेस टू 4, माइनस माइनस आपका प्लस 20 इंटू आई क्यूब, 20 आई क्यूब, यहाँ देखो ये तो आपका 2 आया था ना यहाँ पर, माइनस का माइनस 2 इंटू 2 आई इंटू 3, 3 टू जाएगा आपका 6 आई, यहाँ पर आपका है माइनस 15 टू जा हो जाएगा आपका 30, आई स्क्वायर इंटू आई क्या हो जाएगा आपका आई क्यूब, ठीक है, ये आपका एज इट इज एक्स प्लस आई वाई। अब बस सॉल्व कर लो, जहाँ पर आई रेस टू 4 है वहाँ पर प्लस 1 मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आई रेस टू 4 है और 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 को अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 12 ही होगा, तो ओनली 12 लिख देते, ठीक है, प्लस आपका 48 है आपका एज इट इज, माइनस आई रेस टू 4 है, उसकी वैल्यू कितनी आपकी 1 होती है, तो ये 1 आपका चले यहाँ पर 1 है, तो इसे इसकी जगह हम लिखते हैं यहाँ पर 1, माइनस का माइनस 1 प्लस 20 का 20 एज इट इज, आई क्यूब की वैल्यू है माइनस का है, माइनस का आई, माइनस का आपका 6 आई, माइनस 30 का 30, आई क्यूब की वैल्यू कितनी माइनस किया है, माइनस का आपका आई, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, 12 प्लस 48 आई माइनस का 1 क्या होगा आपका, माइनस का आपका 1, देखो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का माइनस 20 आई, 20 आई, माइनस का 6 आई, माइनस का 6 आई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका 30 आई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रियल नंबर कौन से, ये आपका नंबर है और ये आपका नंबर है, बाकी देखो यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आपका आए और यहाँ पर आपका आए, तो 12 में से -1 हुआ तो कितना हो जाएगा आपका 11, बाकी सब सॉल्व कर लो। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका 20 आए है और यहाँ पर आपका 30 आए है, 30 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा आपका 10 आए, ठीक है, और प्लस का होगा, और 10 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका 4 आए, वो भी प्लस का हो जाएगा, तो 48 आए और आपका प्लस का 4 आए, प्लस का हो जाएगा आपका 52 आई इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक्स प्लस आपका आई वाई। अब कंपेयर कर लो, एक्स देखो आई की जगह आपका आई है तो वाई की जगह क्या हो जाएगा 52, तो वाई इक्वल हो जाएगा आपका 52, एक्स की जगह हो जाएगा आपका 11, एक्स की जगह हो जाएगा 11, ठीक है, तो लो ये रहा आपका x इक्वल टू 11 और y इक्वल टू 52, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को करते हैं एंड, तो आपका 4.2 का 1 का आपका जो भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।